बिहार में विधानसभा चुनाव होने में अभी काफी वक्त बचा हुआ है, लेकिन महागठबंधन में चुनावी छटपटाहट साफ देखी जा रही है। एक तरफ लालू यादव ने घोषणा कर दी है कि वो इस बार अपने बेटे तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे और इस बार उन्होंने इसके लिए ट्रम्प कार्ड भी ढूंढ लिया है। जो चल गया तो तेजस्वी की बल्ले बल्ले हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी इस बार बिहार में बी टीम नहीं बल्कि ए टीम बनकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके हैं। मतलब ये हुआ कि महागठबंधन से मुख्यमंत्री कौन होगा ये कांग्रेस तय करेगी, लेकिन कैसे? इन तमाम किंतु परंतु के बीच राहुल गांधी अपने बिहार के साथी नेताओं के संग एक अहम बैठक करने वाले हैं। बिहार की राजनीति में बन रहे इस नए सियासी समीकरण पर विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी। बिहार में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी कुछ इस तरह तेजी से बढ़ रही है जिस तरह दिल्ली में गर्मी का तापमान बढ़ता है। एक तरफ जहां एनडीए ने ये साफ कर दिया है कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में तलवार खिंचती हुई नजर आ रही है। जैसे जैसे बिहार में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे महागठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई है। ये खींचतान इसलिए भी देखी जा रही है क्योंकि महागठबंधन में दो बड़ी पार्टियां अब एक दूसरे के आमने सामने खड़ी होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी के सीएम फेस पर सवाल उठाया है, तो वहीं दूसरी तरफ लालू यादव की पार्टी ने ये साफ कर दिया है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे कि लालू यादव का गेम पलट सकता है। मीडिया से बातचीत के दौरान भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहते हैं, मैं कह रहा हूं कि इस बार सरकार महागठबंधन का ही बनेगा। अगर आरजेडी की सबसे ज्यादा सीट आई तो मुख्यमंत्री तेजस्वी बनेंगे, लेकिन ये तय राहुल गांधी और सोनिया गांधी करेंगे। अब एक तरफ कांग्रेस पार्टी ये दावा करती है तो दूसरी तरफ इसका जवाब भी आता है। कांग्रेस के इस बयान पर राजद के मुख्य प्रवक्ता मनोज झा कहते हैं कि स्पष्ट रूप से कहा है कि तेजस्वी ही बिहार की कमान संभालेंगे। 2025 का चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में ही महागठबंधन लड़ेगा। उन्होंने कहा, चुनाव का एक मिजाज बिहार में हमारे दल या गठबंधन को नहीं बल्कि बिहार को चुनना है। तेजस्वी जी ने लंबी लकीर खींच दी है। बिहार के विकास के प्रति तेजस्वी की प्रतिबद्धता है। लोग बयान देंगे। आज की मीडिया में बिहार का स्पष्ट मत है, विकल्प के तौर पर तेजस्वी ही बिहार की कमान संभालेंगे। तेजस्वी के नेतृत्व पर कोई संशय नहीं है। पिछला चुनाव भी तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा गया था। सीटों के बारे में अभी चर्चा होगी। दरअसल बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वहां राजनीतिक दलों के बीच छटपटाहट देखने को मिल रही है। अब अगर गहराई से जाए तो महागठबंधन में लालू यादव के अरमानों पर पानी फेरने वाले कांग्रेस के विधायक दल के बयान पर गौर करें तो इसके पीछे कई वजह समझ आती है। आइए आपको एक एक कर समझाने की कोशिश करते हैं। पहली वजह देखिए, महागठबंधन में कांग्रेस पिछली बार 243 में से 70 सीटों पर लड़ी थी और इस बार भी वो इतनी ही सीटों की दावेदारी कर रही है। हालांकि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव कांग्रेस की इस मांग को लेकर शुरू से ही असहज हैं। आरजेडी, जो कि खुद को महागठबंधन का सबसे बड़ा दल मानती है, कांग्रेस को इतनी सीटें देने के मूड में नहीं है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस मात्र 19 सीटों पर ही जीत सकी थी और आरजेडी 144 पर लड़कर 75 सीटें जीतने में सफल रही थी। तब ये कहा जा रहा था कि अगर कांग्रेस को ज्यादा सीटें ना देकर राजद और ज्यादा सीटें पर लड़ती तो उनकी सरकार बन सकती। इसीलिए कांग्रेस के नेता इस तरह का बयान देकर ज्यादा सीटें लेने की रणनीति अपना रहे हैं। इस वक्त बिहार में कांग्रेस का जनाधार चौपट हो चुका है। ये कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह से जानती है। ऐसे में वो अपने पुराने दलित और मुस्लिम वोट बैंक को फिर से अपने पक्ष में करने की कोशिश में लगी हुई है।
राहुल गांधी इस साल 2 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं, जिससे कि साफ संकेत मिलता है कि कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने और मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। और फिर तो खुद बिहार के कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लवारू के ने ये बात कह चुके हैं कि इस बार पार्टी बिहार में ए टीम की तरह चुनाव लड़ना चाहती है। आपको याद होगा, लालू प्रसाद यादव ने हाल ही में इंडी गठबंधन के नेतृत्व के सवाल पर ममता बनर्जी की पैरवी की थी, जिससे कि कांग्रेस पार्टी खासी नाराज है। कांग्रेस को लग रहा है कि लालू यादव ने जानबूझकर यह बयान दिया ताकि गांधी परिवार को बैकफुट पर लाया जा सके। शायद यही वजह है कि कांग्रेस अब आरजेडी के साथ अधिक आक्रामक तेवर में दिख रही है और वो जैसे को तैयार वाला तेवर दिखाना चाह रही है। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता के दिए बयान के, लेकिन देखना यह होगा कि इस तरह के गेम प्लान से कांग्रेस पार्टी को बिहार चुनाव में सच में कोई फायदा मिलता है। सवाल ये भी है कि क्या हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस पार्टी ये सिर्फ माहौल बनाने का तरीका कर रही है? क्या कांग्रेस पार्टी के इन पैतरों से लालू यादव के अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की इरादा बदल देंगे, या फिर इंडी गठबंधन में बाकी राज्य की तरह बिहार में भी कोई तालमेल नहीं बैठेगा? सवाल कई है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इस सभी सवालों का जवाब आप और हमें मिलता रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की इस खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुध।